My dear children, today we are going to do worksheet number 40. आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 40 ऊंचाइयों और दूरियों पर आधारित सवाल, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। और वैल्यूज सिर्फ कौन सी यूज़ होती हैं? 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। मेनली आपको तीन वैल्यूज़ ही याद करनी है जो 90% केसेस में यूज़ होती है, tan 30, tan 45 एंड tan 60। 90% केसेस में यूज़ होती है। पहले उन्होंने रिकॉल करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो MCQs हैं, ध्यान से करेंगे उन्हें। मैदान पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यदि टावर की ऊंचाई, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यदि टावर की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उन्नयन कोण हो जाएगा दुगना, 45 डिग्री वही रहेगा या 3 गुना हो जाएगा? तो इसका उत्तर है दुगना हो जाएगा। यदि पेड़ की छाया की लंबाई, पेड़ की लंबाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यदि पेड़ की छाया की लंबाई यानी कि बेस, ये देखो, यदि ABC, छाया जमीन पे बनेगी ना, तो यदि पेड़ की छाया की लंबाई, छाया नीचे बनेगी तो AB, पेड़ की लंबाई यानी कि AC की √3 गुना है तो क्या हुआ? AB बटा में AC बराबर है √3। AC नीचे आ गया। अब AB बटा में AC, AB है आधार और AC है हमारा, AB आधार हो गया ना, देखो AB आधार है और AC हमारा लंब है। आधार बटा लंब से क्या बनता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू √3। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 30 डिग्री। तो इसका मान क्या है? 30 डिग्री। समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री होने पर पर H बराबर है √B इज इक्वल टू √P, √2P। ये हमने ना पहली क्लास में जब 30 डिग्री 45 डिग्री के मान सीखे ना, तो एक त्रिभुज बनाया था जिसमें हमने दोनों कोण, दोनों न्यून कोण 45 डिग्री के बनाए थे, वहीं पे सीखा था ये हमने। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हैं आपके MCQs। अब हम मेन क्वेश्चंस पर आते हैं। मेन क्वेश्चंस हैं, देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ती हूँ इंग्लिश मीडियम में। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. अब हमारे को क्या करना है? पहले तो एक बिल्डिंग बनानी है और एक टावर बनाना है। दोनों ही स्ट्रेट खड़े होंगे तो दोनों हमने बना दिया। दोनों के पाद बिंदु फुट से ये डिस्टेंस ले लिया। अब दोबारा से पढ़ रही हो, ध्यान से देखना, दोनों में, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन ये रहा, इसकी हाइट 7 मीटर है, ये भवन है हमारा और इसका ये है शिखर से। तो यहां से देख रहे हैं हम, शिखर से। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम। आगे क्या करना है? एक केबल टावर के शिखर का, यह है हमारा केबल टावर, केबल टावर, इसका शिखर टॉप। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, किसका? टॉप ऑफ अ केबल टावर, टॉप ऑफ अ केबल टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले तो हम दोनों को मिला लेंगे, यहां से देख रहे हैं और टॉप को देख रहे हैं तो ये हो गया को ऑफ। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन किया, ये हमारी क्या होगी? लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा।
जहाँ से देखते हैं एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा और लाइन ऑफ साइट, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच बनता है हमारा कोण, वो है हमारा 45 डिग्री, नहीं 60 डिग्री। अब उन्होंने क्या कहा है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और उसके पाद बिंदु का अवनमन कोण। देख कहाँ से रहे थे, यहाँ से ना, तो अब किसको देख रहे हैं, पहले तो हमने ऊपर देखा टॉप पर, अब हम किसको देख रहे हैं, उसके फुट को, पाद बिंदु को। यहाँ से नीचे देख रहे हैं, नीचे देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री। ए, बी, सी और ये डी। बच्चों इस क्वेश्चन में तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बाकी के आज 4 हमारे एग्जाम्पल हैं और 2 क्वेश्चंस हैं, तो हम उनको सिर्फ फिगर्स सीखेंगे। लास्ट के 2 प्रश्नों में हम सॉल्यूशन करेंगे जो स्वयं अभ्यास करने वाले हैं। इसके अंदर अब हमारे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, देखो 2 त्रिभुज बन रहे हैं। ये हमने क्या लिया, ए पॉइंट, ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो हम पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में इन ट्राइंगल ए बी सी, ये 60 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाला हमारा लंब हुआ और इसके नीचे आधार, तो ए बी बटा में बी सी। हमें पता है लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan 30 डिग्री। अब ए बी तो मुझे दिया नहीं रखा, एच मान लिया उसे, बी सी भी मुझे नहीं दे रखा, एक्स मान लिया, ये हो गया 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h बराबर है x। तो कोई डरने वाली बात नहीं है कि कुछ नहीं निकल पाया, इसको नंबर 1 दे देंगे आप। अब लेंगे हम ये वाला सी बी डी, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये सी बी डी। अगर यहाँ ये आपको उल्टा दिख रहा है, उल्टे से प्रॉब्लम हो रही है, तो ये 45 डिग्री का कोण है, तो ये भी एक 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये है सी डी और ये ई ले लेते हैं, सी ई डी ट्राइंगल ले लेते हैं। इसमें ये 7 मीटर दी हुई है, ये हमने एक्स लेट कर ली है, क्योंकि ये वाली ई डी और सी बी बराबर होंगे हमारे। तो हमारा सी ई डी ट्राइंगल ले लेते हैं, त्रिभुज सी ई डी में सी ई बटा में ई डी बराबर है tan 45 डिग्री। अब सी ई कितना है 7, ई डी कितना है x, और tan 45 होता है 1, तो x इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन 1 में रख दो इसको। इक्वेशन 1 क्या थी, √3h बराबर है x, ठीक है, क्या थी, √3h बराबर है x। tan 30 डिग्री नहीं लेना था मुझे, 60 लेना था, ओहो tan 60 डिग्री था ये, सॉरी। h √3x है, सॉरी, tan 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ था ना बच्चों, मैंने गलती से 30 ले लिया था। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, h इक्वल टू √3x, तो यहाँ पर h इक्वल टू √3x, तो h की वैल्यू क्या हो गई, √3 इंटू 7, h बराबर है 7√3 मीटर्स, राइट। अब है आंधी से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ, किसके साथ, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से शिखर की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु से शिखर की दूरी, पेड़ के शिखर की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन पर छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये जो है ना पेड़ है, आंधी आई
ये ज़मीन है हमारी, ये आंधी आई तो यहाँ से ये टूट गया, टूट करके ये नीचे गिर गया, ये नीचे गिरा तो इसने ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाया? 30 डिग्री का। अब ये जो था हाइट, ये यूं मुड़ गई है, तो टोटल हाइट ट्री की तो ये और इसको जमा करके आएगी ना। देखो, इसको और इसको जमा करके टोटल हाइट आएगी, यानी कि इसमें मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ये वाली रेखा की भी वैल्यू चाहिए और ये वाली रेखा की भी वैल्यू चाहिए। ये है मेरा ABC। मुझे अगर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो AB जमा में BC निकालना है। एक और चीज़ दी हुई है, क्या दिया हुआ है? पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पेड़ का शिखर छू रहा है उसकी दूरी हमें 8 मीटर दी हुई है। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं बच्चों। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, टूटा हुआ भाग मुड़ गया, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, इस तरीके से मुड़ा है कि जो टॉप ऑफ द ट्री है, शिखर है, टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को छू रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। इट किसके लिए यूज हो रहा है? ग्राउंड के लिए। जो ट्री है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, किसके साथ? ग्राउंड के साथ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि फुट ऑफ द ट्री का जो फुट है, ट्री का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ जड़ है, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, कौन से पॉइंट पर उसका डिस्टेंस? वेयर, जहाँ पर द टॉप टचेस द ग्राउंड, टॉप जो है वो ग्राउंड को यानी कि भूमि को छू रहा है, उसकी दूरी है 8 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्री। लेंथ ऑफ द ट्री के लिए हमें क्या करना है? AB जमा में BC करना है। तो मुझे चाहिए AB जमा में BC। क्या है? ये मेरी हाइट ऑफ द ट्री है। अब हाइट ऑफ ट्री निकालनी। अब मैं ये वाला त्रिभुज लूँगी। इस त्रिभुज में पहले मैं लेती हूँ AB बटा में AC। AB बटा में AC बराबर है tan 30 डिग्री। AB कितना है बच्चों? नहीं मालूम। AC कितना है? हाँ पता है हमारे को, 8 है। tan √3, tan 30 क्या है? 1/√3। AB कितना आ गया? 8/√3। यहीं पे छोड़ दो इसको, मुझे BC भी निकालना है। अब मैं BC निकालूंगी। इसमें BC और AC आधार है और BC हमारा क्या है? कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा। अब लग गया, देखो आपका कॉस थीटा लग गया है। AC बटा में BC बराबर है कॉस 30 डिग्री। AC कितना है? 8 और BC कितना है? हमें नहीं पता। तो BC बराबर है, देख कॉस 30 होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 16, 8 2 16, BC √3, तो ये 16/√3 इक्वल टू BC। ये क्या आ गया? BC। अब हाइट ऑफ ट्री के लिए क्या करना है? दोनों को ऐड। हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AC जमा में AB जमा में BC। AB क्या है? 8/√3 और BC क्या है? 16/√3। तो ये हो गया 24/√3। सेम था ना? नीचे डिनोमिनेटर में जब सेम होता है, हर में जब सेम होता है तो ऊपर वाले जमा या घटा अपने आप जो भी साइन होता है वो हो जाते हैं। √3 से रैशनलाइज किया, ये 3 बन जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। तो 8√3 मीटर्स। हाइट कितनी आ गई है? 8√3 मीटर्स। हाइट ऑफ द ट्री आ गया है 8√3 मीटर्स। अब नेक्स्ट है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का। अब देखिए, एक मीनार बनानी है आपने और एक भवन बनाना है। मीनार ऊंची होगी हमारी और भवन छोटा होगा। एक मीनार के पाद बिंदु से यानी कि फुट से भवन के शिखर का, यहाँ से देख रहे हैं, ये इसको देख रहे हैं, ये भवन है और ये मीनार है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग,
टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, बिल्डिंग के टॉप का। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। फिर से यहाँ जहाँ से देखते हैं वहाँ से क्या ड्रॉ करते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण होता है हमारा, जो भी दिया हुआ होता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री फुट। अब भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु भवन ये रहा, उसका पाद बिंदु यानी कि फुट से, यहाँ से देख रहे हैं, आगे से ये रहा। अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार क्या है? ये रही मीनार, और मीनार का शिखर ये रहा इसका, यानी कि कहाँ से देख रहे हो? यहाँ से देख रहे हो। और किसको देख रहे हो? मीनार के शिखर को। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं, फिर हम क्या बनाएंगे? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब ये हो गई लाइन ऑफ साइट, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। तो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखा, इन दोनों के बीच का कोण हो गया हमारा, ये कितना दिया हुआ है हमें? 60 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको अपने आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं, दो त्रिभुज हैं इसके अंदर भी, ए, अच्छा नाम दे देते हैं हम इसे, ए बी सी डी। तो एक लेंगे ए बी सी ट्राइंगल और एक लेंगे डी सी बी ट्राइंगल, और हमारा निकल आएगा क्वेश्चन। अब है एक मीनार के पाद बिंदु से एस और टी की दूरियों पर स्थित। देखो बेटा, एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से, दोबारा पढ़ रही हूँ, एक बार ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। एक मीनार के पाद बिंदु से एस और टी की दूरियों पर स्थित, क्या स्थित है? टी, एस और टी की दूरियों पर दो बिंदु। यहाँ पाद बिंदु से दो बिंदु हैं दूर। पहले बिंदु का डिस्टेंस, दूरी एस है, और यहाँ से पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा दूसरे बिंदु का डिस्टेंस जो है वो टी है, यानी कि ये एस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा टी है। समझ रहे हैं आप? पहले बिंदु का डिस्टेंस, दोनों का पाद बिंदु से बोला है आपने, आपस में बिंदु डिस्टेंस नहीं बोला है। पाद बिंदु से पहले बिंदु का डिस्टेंस, हम है ना नाम लिख देते हैं, इससे आसानी हो जाएगी हमारे को। ये बिंदु है और ये पाद बिंदु है, यानी कि फुट ऑफ द टावर है। अब फुट ऑफ द टावर से पहले बिंदु की दूरी क्या हो गई? ए बी। ए बी दिया हुआ है हमें एस, ठीक है, और ये है फुट ऑफ द टावर, ये है दूसरा बिंदु। दूसरे बिंदु का फुट ऑफ द टावर से डिस्टेंस क्या है? सी बी। तो सी बी दिया हुआ है टी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं, पाद बिंदु से इसका, इन दोनों के बीच की दूरी नहीं दी हुई है, पाद बिंदु से इस बिंदु का दूरी दी हुई है, वो है टी। सी बी दिया हुआ है टी। आगे पढ़ते हैं हम, मीनार की चोटी के अवनमन को, उन्नयन कोण, यानी कि देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से एस और टी की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से, अब यहाँ से देख नहीं रहे हैं, पहले तो यहाँ से बताया कि दो बिंदु, दो जो हमारे बिंदु दे रखे हैं वो कितनी कितने डिस्टेंस पर है, उसके बाद बता रहे हैं कि इन बिंदुओं से देखा जा रहा है, बिंदुओं से, इन बिंदुओं से देखा जा रहा है, दोनों ही बिंदुओं से देखा जा रहा है। किसको देखा जा रहा है? मीनार की चोटी के उन्नयन कोण। अगर आपको हिंदी समझ आती है या इंग्लिश समझ आती है तो आपके लिए बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मीनार की चोटी का, यहाँ से आपने मीनार की चोटी को देखा, यहाँ सी बिंदु से भी आपने मीनार की चोटी को देखा, तो ये कोण जो है ना, ये और कोण भी नहीं दे रखे इसमें, इसमें क्या किया है, ये कोण के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक हैं। अब पूरक का मतलब है, अगर मैं इसको अल्फ़ा लूँ और इसको बीटा लूँ तो पूरक का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 90 डिग्री। ये मैं ले लेती हूँ ए, ये बी और ये सी, नहीं ए बी सी आप ले चुके हो, ये ए है, ये सी है और ये बी है, तो ये डी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब डी बी ए ट्राइंगल और डी बी सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी बी
ए, डी बी ए में पहले चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं कर रही हूँ डी बी ए में, डी बी ए में डी बी बटा में इसको एच ले लेते हैं, डी बी बटा में बी ए बराबर है टैन अल्फ़ा, डी बी बटा में बी ए बराबर है टैन अल्फ़ा। देखो अब इसमें तो कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो आपको घबराहट होने लगेगी, आप कहोगे कि ये क्या हुआ, कुछ तो निकल ही नहीं रहा। अब दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं डी बी सी, इसमें लेंगे डी बी बटा में बी सी। इन ट्रायंगल डी बी सी, डी बी बटा में बी सी बराबर है टैन बीटा। ठीक है, अब डी बी तो हमें दिया हुआ है एच, ये है बी ए, बी ए कितना है देखो बेटा, बी ए कितना है यहाँ पे लिखा था हमने, बी ए दिया हुआ है एस, सी बी दिया हुआ है टी। चलो बी ए की जगह लिख देते हैं एस और टी टैन अल्फ़ा का टैन अल्फ़ा ही रहेगा। डी बी है एच, बी सी है टी और ये टैन बीटा है। बच्चों अब देखो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हमें तीसरी एक और चीज़ दे रखी है, कौन सी दी हुई है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम बीटा की वैल्यू वहाँ से निकाल कर यहाँ लिख देंगे, वो बनेगी 90 माइनस अल्फ़ा। देखो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा अगर 90 है तो बीटा की वैल्यू, ये अल्फ़ा उधर चला जाएगा, क्या बनेगी 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये 90 माइनस अल्फ़ा मैंने यहाँ डाल दिया। अब एच अपॉन में टी, टैन 90 माइनस अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा होता है। ठीक है, और अगर मैं टैन कहूँ तो टैन अल्फ़ा क्या होगा, उल्टा रेसिप्रोकल। आपको पता है कॉट और टैन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो टैन अल्फ़ा क्या हुआ, टी अपॉन एच। यहाँ पर डाल दो एच अपॉन एस इज इक्वल टू टी अपॉन एच, क्रॉस मल्टीप्लाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू एस टी, एच इज इक्वल टू रूट एस टी। यही हमें प्रूफ करना था। देखो लास्ट में क्या दिया हुआ है उन्होंने, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट एस टी है। एच की वैल्यू क्या आ गई, रूट एस टी। अब हमारा है मेन, जो हम लोगों को करना है वो है हमारे स्वयं प्रयास करने वाले क्वेश्चंस। 100 मीटर चौड़ी नदी बना लो जी, नदी बना ली हमने। 100 मीटर वाइड रिवर, देयर इज़ अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ 100 वाइड मीटर। अब इसके बीचों बीच कहीं पर भी एक आइलैंड है, आइलैंड पर एक पेड़ है। अ टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइलैंड, यहाँ हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, द्वीप पर एक लंबा पेड़ खड़ा है। बिंदु पी तथा क्यू एक दूसरे के विपरीत किनारों पर और पेड़ के साथ लाइन पर हैं, एक ही लाइन पर हैं, ये भी बता दिया उन्होंने। कई बच्चे कहते हैं ना कि पेड़ यहाँ है, बिंदु यहाँ लोगे तो फिर रेखा कहाँ से बनेगी, ट्रायंगल कैसे बनेगा। उन्होंने कहा है कि पी क्यू और ये पेड़ एक ही लाइन में है, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, दोनों किनारों पर है, ये रिवर है। तो ये कितनी होगी 100, ये x है, ये टोटल है 100। अगर मैं इसको x लेती हूँ तो ये कितना बन गया 100 माइनस एक्स। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, विपरीत पेड़ के साथ लाइन पर हैं, यहाँ तक हो गया। अब बहुत आराम से इन्होंने एक और चीज़ बोली है, पेड़ के साथ एक लाइन पर हैं, बोल दिया P तथा Q से, मतलब इन दोनों बिंदुओं से देखा जा रहा है पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। साफ सी बात, बिल्कुल एकदम क्लियर लिखा हुआ है। देयर इज अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ 100 मीटर वाइड रिवर एंड अ टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइलैंड। P and Q are 2 points directly opposite, opposite माने आमने सामने, to each other एक दूसरे के आमने सामने, on the 2 banks दो किनारों पर, and in a line with the tree, यहाँ भी दे दिया है कि एक ही लाइन पर है, ट्री के साथ एक ही लाइन पर है। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री, यानी कि शिखर का, तो यहाँ पे डाल देंगे आप का, ठीक है। फ्रॉम P एंड Q, यानी कि P एंड Q से, दोनों से देखा जा रहा है। किसको देखा जा रहा है, शिखर को देखा जा रहा है कि उन्नयन कोण, एंगल्स ऑफ एलिवेशंस आर कितने दे रखे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री।
अब आपको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, इसको ले लिया h। अब सबसे पहले आपने देखा होगा इस बार की वर्कशीट में ना इस फिगर को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है, डिस्क्राइब भी करना होता है। PQ इज अ रिवर, PQ इज इक्वल टू 100 मीटर और रिवर, ये ले लो आप AB, AB इज द लेंथ ऑफ द, सॉरी PQ इज 100 मीटर अ रिवर, AB इज इक्वल टू H, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। और इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP, AB अपॉन BP इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब AB कितना हमारे पास H, BP कितना X, 1/√3, तो √3H इज इक्वल टू X। इसको आप यहीं छोड़ देंगे, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABQ, इन ट्राइंगल ABQ, AB अपॉन BQ इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। AB है H, BQ है 100 माइनस X, तो ये हो गया 100 H इज इक्वल टू 100 माइनस X, ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, √3H इज इक्वल टू X, √3H इज इक्वल टू X, यहाँ पे H की वैल्यू ये वाली डाल देंगे, तो √3 100 माइनस X इज इक्वल टू X, 100√3 माइनस √3X इज इक्वल टू X, 100√3 इज इक्वल टू X प्लस √3X, X कॉमन 1 प्लस √3, और ये आ गया 100√3। अब ये आ गया 100√3 अपॉन √3 प्लस 1 इक्वल टू X। आपको पता है जब नीचे रूट्स में आता है तो हम रैशनलाइज ज़रूर करते हैं, तो हम रैशनलाइज कर देंगे 100√3 अपॉन √3 प्लस 1, इसको रैशनलाइज करेंगे √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, ऊपर आ गया 100√3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये आ रही है आपकी X की वैल्यू आ रही है ये, ठीक है। X इज इक्वल टू 100√3 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 आ गया, काट दिया 50, तो आ गया 50√3 माइनस 1। पर हमें ये नहीं निकालना था, हमें निकालना था हाइट। H क्या थी हमारी, √3, H क्या था हमारा, नहीं X तो ये था, H क्या था, अब इस इक्वेशन में हमने ना X की वैल्यू डाल दी। अब क्या हुआ, √3 कैंसिल, H की वैल्यू आ गई 50√3 माइनस 1 मीटर्स, ये आ चुका है आपका हाइट ऑफ द ट्री। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर ये वर्टिकल टावर है, और टावर के ऊपर फ्लैग स्टेप है। यहाँ पर टावर का टॉप ये है, टावर का टॉप ये है, ये टावर बनाया हमने, ये टावर है, ये टावर का टॉप है, ये अर्थ है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर एक फ्लैग स्टेप है, एक फ्लैग लगाया है बिल्कुल, हम पूरी एक लाइन ही लेंगे ऐसे, ठीक है। ये है फ्लैग स्टेप, यहाँ से हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। 5 मीटर ऊंची एक मीनार, यानी कि मीनार की ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर, 5 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक ध्वजखंड लगा है, उसके ऊपर हमने एक फ्लैग स्टेप लगाया है। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु ले लिया, इस यहाँ से हम देख रहे हैं, अब किस किस को देख रहे हैं ये देख लो फटाफट।
किस बिंदु से ध्वज खंड के ऊपरी सिरे व पाद बिंदु, दोनों ही चीजें ध्वज खंड की हैं। ध्वज खंड का ये पाद बिंदु है और ये ऊपरी सिरा है, दोनों को देख रहा है वो। पहले देखा इसको, फिर देखा इसको। आपको पता है बेटा कि जो पहले लिखा होता है ना, क्रमशः का मतलब होता है पहले जो लिखा है वो पहले के लिए है। तो पहले इन्होंने ऊपरी सिरे बोला था ना, तो ऊपरी सिरे के लिए है ये। ऊपरी सिरे का 60 डिग्री है और पाद बिंदु का, ये देखो पाद बिंदु का 45 डिग्री है। तो ऊपरी सिरे से ये दृष्टि रेखा बनी थी बड़ी वाली, ऊपर वाली। तो ये पूरा कोण कितना है? 60 डिग्री। और ये वाला कोण जो हमारे पाद बिंदु से बना है ये 45 डिग्री का है। अब ये नाम दे देंगे ए बी सी डी। त्रिभुज ए सी डी में पहले मैं बड़ा वाला त्रिभुज ले रही हूँ, ये 5 है, फ्लैगस्टेफ की हाइट h ले ली है मैंने, और ये मेरा x है। ठीक है, ए सी बटा में सी डी बराबर है tan 60 डिग्री। बड़ा वाला त्रिभुज लिया है। ए सी कितना है? h जमा में 5, सी डी है x √3। h जमा 5 बराबर है √3x। इसको फिर से हमने लिख दिया ऐसे ही। अब त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी देखो, बी सी डी में बी सी बटा सी डी 5 बटा x, बी सी बटा सी डी बराबर है tan 45 डिग्री। बी सी कितना है? 5 मीटर। सी डी कितना है? x tan 45। x की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब x की वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे। h बराबर है 5√3 - 5। x की वैल्यू डाली 5 तो ये 5√3 बन गया और ये वाला 5 उधर ले गए। 5 कॉमन ले लो, √3 - 1। तो हाइट ऑफ फ्लैगस्टेफ क्या आ गई है? हाइट ऑफ फ्लैगस्टेफ यानी कि ध्वज खंड की ऊंचाई बराबर है 5√3 - 1 मीटर्स। बेटा वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अगर स्किप करके देखना चाहते हो तो स्किप करके देख लेना। ओके, आप जल्द से जल्द वर्कशीट करके वापस भेजेंगे। थैंक यू, बाय।